दोस्तों आज एक बड़ी अपडेट के बारे में जानेंगे। जी दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 7वें वेतन आयोग की अवधि 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रही है, जिसके बाद 1 जनवरी 2026 से नए वेतन आयोगों की सिफारिश लागू होने की संभावना है। हर 10 साल में गठित होने वाले इस आयोग के माध्यम से कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और भत्तों में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी देखी जाती है। वेतन वृद्धि में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका फिटमेंट फैक्टर की होती है। छठे वेतन आयोग में यह फिटमेंट फैक्टर जो था 1.92 था, जबकि 7वें वेतन आयोग में इसे बढ़ाकर 2.57 किया गया था। विशेषज्ञों और कर्मचारियों के अनुसार 8वें वेतन आयोग के लिए संभावित फिटमेंट फैक्टर 2.13 से लेकर 2.57 के बीच हो सकता है। इससे मौजूदा महंगाई भत्ता, डीए, सालाना वेतन वृद्धि और अन्य आर्थिक कारकों को ध्यान में रखा जाता है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 18 अलग अलग पे लेवल में बांटा गया है। लेवल 1 में ग्रुप डी के कर्मचारी आते हैं, जिनकी वर्तमान न्यूनतम बेसिक सैलरी जो है वो 18,000 है, जबकि लेवल 18 में कैबिनेट सचिव जैसे शीर्ष अधिकारी आते हैं, जिनकी सैलरी 2.5 लाख है। यदि फिटमेंट फैक्टर में बदलाव होता है तो लेवल 1 के कर्मचारियों की सैलरी में लगभग 16,000 से 20,000 तक का इजाफा संभावित है, जिससे उनकी बेसिक पे 34,000 के पार जा सकती है। फिलहाल कर्मचारियों के आधिकारिक रिपोर्ट और फिटमेंट फैक्टर की घोषणा का बेसब्री से इंतजार है। 8वें वेतन आयोग के लागू होने से न केवल वर्तमान कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि होगी, बल्कि पेंशन भोगियों की पेंशन में भी बड़ा उछाल आएगा, जो बढ़ती महंगाई के बीच एक बड़ी राहत साबित हो सकती है। दोस्तों, वर्तमान में जो डीए चल रहा है वो 158 यानी 58% चल रहा है, तो फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से इसे 1.58 मानते हैं। जनवरी 2021 में अगर 2% और डीए मिलता है तो ये लगभग 160 यानी 1.6 हो जाएगा। अब 1.6 में अगर 10% की बढ़ोतरी होती है तो 10% की बढ़ोतरी होती है तो फिटमेंट फैक्टर जाएगा 1.76, और यदि फिटमेंट फैक्टर 15% जाता है तो ये वेतन वृद्धि जो होगी 1.84 होगी, और यदि फिटमेंट फैक्टर में 20% की बढ़ोतरी होती है तो ये आपका जाएगा 1.92, और यदि 25% की बढ़ोतरी होती है तो वहाँ पे वेतन वृद्धि जो होगी, फिटमेंट फैक्टर जो लगेगा वो लगेगा 2.0, और यदि दोस्तों पर संभावित फिटमेंट फैक्टर जो लग रहा है वो लग रहा है 1.92, क्योंकि शुरू से और विश्वसनीय सूत्रों से सुनते आ रहे हैं हम कि 1.92 का जो है फिटमेंट फैक्टर वो फाइनल हो सकता है। इसके अलावा 2.08 का फिटमेंट फैक्टर भी फाइनल हो सकता है। तो इन दोनों में ही जो फिटमेंट फैक्टर होगा वो लागू होगा, इससे ऊपर जाने की संभावना तो बहुत ही कम है। तो दोस्तों, ये रहा कैलकुलेशन। 8वें वेतन का संभावित हो सकता है कि आपकी वेतन वृद्धि जो है वो इसी प्रकार हो।